तो गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो जैसा कि लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया गया किस तरह यहाँ पर गुलाम सुंदरी के बाप का इलाज करता है, लेकिन सुंदरी को ये बात बता देता है कि इनकी हार्ट ओपन सर्जरी होनी है। लेकिन सुंदरी इसकी कोई बात नहीं सुनती। वो अपने बाप को लेकर घर आती है और फिर से इसके बाप की तबीयत खराब हो जाती है और वहाँ पर वो भागती है, डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं होता। आखिरकार इसको वहाँ पर गुलाम मिल जाता है। गुलाम के दोस्त भी इसको यही कहते हैं कि उस वक्त तुझे हमें बातें सुना रही थी, अब हमारे पास भाग के आ गई है। गुलाम इसके साथ चलता है सुंदरी के साथ और वहां पर इसके बाप को हॉस्पिटल में लेके जाता है, इसका इलाज शुरू करता है। उसको जब ये बात मालूम होती है कि इनके बाप की ओपन हार्ट सर्जरी होनी है, वो सुंदरी के पास आता है, इसको कहता है कि इनके लिए 4-5 लाख रुपए लगेंगे जिसकी वजह से इनकी सर्जरी होगी। सुंदरी इनको यही कहती है कि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, अपने कान की बालियां देती है, इनको कहती है कि इनसे इलाज हो सकता है तो आप कर दें। लेकिन गुलाम ये जब देखता है कि ये इनकी इकलौती बेटी है और इनका आगे पीछे जानने वाला कोई नहीं है, तो गुलाम इसको कहता है कि आप ये रखें, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ पैसों का। तो वहां पर आपको दिखाया गया किस तरह यहाँ पर गुलाम बादशाह के बाप को फोन करता है, इसको कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, लेकिन वो इसको साफ मना कर देता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। और ये बात सुंदरी सुन लेती है। जब सुंदरी को ये बात मालूम होती है कि मेरे पास बाप का इलाज नहीं हो सकता, उसके लिए पैसे जमा नहीं हो सके, तो वहां पर सुंदरी बेहोश हो जाती है। इसको उठाता है गुलाम और इसका इलाज करता है, इसको ठीक करता है। जैसे ही होश में आती है सुंदरी गुलाम से पूछती है कि क्या मेरे बाप ठीक हो जाएगा। तो वहां पर गुलाम इसको तसल्ली देता है कि हाँ तुम्हारे बाप को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वहां पर दूसरी तरफ नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर सुंदरी और गुलाम इसके बाप के पास आते हैं। इसका बाप इसको यही कहता है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है बेटा, और ये इसको सब कुछ बता देता है कि तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है और हमारे साथ माजी में जो कुछ हुआ है, मेरी तलाक उससे जबरदस्ती करवाई गई थी, मुझसे जबरदस्ती साइन करवाए गए थे तलाकनामे पे। तो वहां पर सब कुछ ही बता देता है कि तुम्हारी माँ भी जिंदा है, तुम अपनी माँ को ढूंढने की पूरी कोशिश करना। गुलाम को भी इन पे बहुत तरस आ रहा होता है। वहां पर दूसरी तरफ नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर खुर्शीद भी बार बार इनके बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है। उसको कहीं ना कहीं लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और मेरे पास जरूर वापस आएगा। वो बादशाह से बात करती है, बादशाह इसको समझाता है कि आप इस कमरे से बाहर निकलें, आप लोगों से बात करें, उनसे मिलें। लेकिन खुर्शीद यहाँ पर किसी की बात नहीं सुनती। वो बस यही कहती है बादशाह को कि मुझे आज भी इल्हाम होता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो बहुत तकलीफ में है, मुझे इसलिए बहुत डर लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम उनको ढूंढो। लेकिन गुलाम बादशाह इनको यही समझाता है कि आपको कुछ नहीं होगा, वो ठीक होंगे। तो वहां पर खुर्शीद भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है। तो दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर गुलाम वापस आता है। जैसे ही बादशाह के बाप से मिलता है तो बादशाह का बाप इससे पूछता है कि आजकल तुम बहुत ज्यादा पैसे मांगने लग गए हो, तुमने 5 लाख रुपए कहाँ करने थे। तो वहां पर इनको कहता है कि सरकार मेरा हक है, ये मैं आपसे मांग सकता हूँ। तो बादशाह के बाप को इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसको कहता है कि ये तुम्हारा हक नहीं है, मैं अगर आज के बाद तुमने मुझसे इतने पैसे मांगे तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारी माँ भी जिंदा है और मैं तुम्हें वहीं पे मार डालूंगा। तो यहाँ पर बादशाह जैसे ही ये गुलाम जैसे ही ये बात सुनता है तो इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तो दूसरी तरफ नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया गया किस तरह यहाँ पर बादशाह उस बाली को देखता है तो वो यही कहता है कि काश सुंदरी तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हारे साथ बैठ के बातें करूंगा और मैं तुम्हें किसी के पास ना जाने दूं। बादशाह हर वक्त सुंदरी के बारे में ही सोचता रहता है। वो बस यही चाहता है कि सुंदरी मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसे कहीं ना जाने दूं। तो दूसरी तरफ नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर इसके बाप मर जाता है और यहाँ पर गुलाम ये जिम्मेदारी लेता है कि आज के बाद सुंदरी का ख्याल मैं ही रखूंगा और कोई नहीं रखेगा, और सुंदरी की जिम्मेदारी सारी वो ही गुलाम ही ले लेता है। तो यहाँ पर जब बादशाह को ये बात मालूम होगी कि सुंदरी गुलाम के पास ही है तो वो इसको इससे लेने की पूरी कोशिश करेगा। और जब यहाँ पर गुलाम को ये बात मालूम होगी कि बादशाह जिस औरत से मोहब्बत करता है वो सुंदरी है, तो क्या यहाँ पर गुलाम सुंदरी को बादशाह के जहाज से बचा पाएगा या नहीं, और क्या यहाँ क्या होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है? आप तो आपका जो भी फीडबैक हो मैं कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। शुक्रिया।